Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems, so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. हाँ जी, अब हम पोएम करने लगे हैं अ टाइगर इन द जू. इट्स अ वेरी सिंपल पोएम. इसका एक ही थीम है. वो थीम क्या है? टाइगर इन द जू का थीम क्या है? फ्रीडम. राइट. हमें इंसानों को कोई हक है, कोई अधिकार है कि हम एनिमल्स को इम्प्रिजन करके रखें? नो. राइट. तो इसका जो थीम है दैट इवन एनिमल्स नीड टू लिव इन देयर ओन हैबिटेट. जहाँ पे भगवान ने उनको रहने के लिए बनाया है, उनको वहीं रहना चाहिए. ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए उनको इम्प्रिजन या एनकेज नहीं करना चाहिए. ओके. अब पोएम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में इट इज़ टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन द केज, कि वो क्या कर रहा है, कैसा महसूस कर रहा है. सेकेंड पार्ट टेल्स यू अबाउट इट्स डिज़ायर्स, वो क्या करना चाहता है. समझ आ गया? ओके. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स का मतलब चलना. विविड स्ट्राइप्स जो उसके बॉडी के ऊपर ब्लैक एंड येलो कलर की स्ट्राइप्स हैं, ये बहुत ब्रिलियंट होती हैं. तो ब्रिलियंट स्ट्राइप्स को विविड वर्ड दिया गया है. राइट. विविड का सिनोनिम क्या है? ब्रिलियंट, चमकदार, बहुत आपकी आंखों को आकर्षित करने वाली. अब ये स्टॉक कहाँ कर रहा है? जंगल में कर रहा है. ये जो चल रहा है, स्टॉकिंग का मतलब होता है गुस्से से चलना. क्या ये जंगल में चल रहा है? नो. ही इज टॉकिंग द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू स्टेप्स क्या चीज़ को डिनोट करता है? लिमिटेड स्पेस. जो केज की स्पेस है वो बहुत कम है, लिमिटेड है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स किस चीज़ को बोला गया है? पैरों के नीचे जो उसका तला है वो पैड, उसको पैड बोला जाता है. वेलवेट क्वाइट, यहाँ पे पन है. वेलवेट क्वाइट, एक तो चलते हुए आवाज़ नहीं आ रही है, और सेकेंडली वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है. जो वेलवेट मटेरियल होता है जिसको शनील बोलते हैं, वो टच करने पे बहुत सॉफ्ट होता है. राइट. तो इसीलिए यहाँ पे पन है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट वर्ड पे पन है. इन हिज क्वाइट केज, यहाँ पे क्या है? रेज और क्वाइट. गुस्सा कभी शांत हो सकता है? नहीं. तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? इट इज़ ऑक्सीमोरॉन. राइट. रेज होता है जिसमें इंसान बहुत रैंट एंड रेव करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है. मैं समझा रही हूँ. रेज ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान शोर मचाता है, गुस्से होता है, चिल्लाता है. क्वाइट का मतलब है शांत. गुस्सा शांत हो सकता है. ऑपोजिट हो गया. एक फ्रेज जिसमें ऑपोजिट हो और दोनों ही बातें सच हों, तब हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन है. राइट. हम क्यों बोल रहे हैं इसको क्वाइट? क्योंकि ये रोर नहीं कर रहा, ये दहाड़े नहीं मार रहा. राइट. दहाड़े नहीं मार रहा है, बट गुस्सा आया हुआ है, तो उसको गुस्सा भी आया हुआ है, बट वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्वाइट है. तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ एन ऑक्सीमोरॉन. आपको फर्स्ट फीलिंग्स को डिस्क्राइब नहीं करना नहीं कह रहे, वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहा. उसका फीलिंग गुस्से का है, उसमें और कोई फीलिंग नहीं है. He is feeling angry, annoyed that he has been imprisoned. He desires to be free. He desires to live in the jungle. He desires to prey on wild animals, wild plums. He desires to terrorize the villagers. Next जो पार्ट ऑफ द पोएम है, सेकेंड पार्ट है, उसमें उसकी डिज़ायर है.
पहले में उसके गुस्सा है कि उसको जब इम्प्रिजन किया गया है तो वो क्या महसूस कर रहा है, तो वो क्वाइट रेज महसूस कर रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडोज। लर्किंग का मतलब होता है पीछा करना, शैडोज में मतलब टॉल ग्रास के आड़ में आकर उसको प्लम डियर को स्टॉक करना चाहिए था। स्टॉक मतलब पीछा, प्रे करना। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द विंटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। राइट, वाटर होल पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं, वही हंटिंग ग्राउंड होता है टाइगर्स एंड लायंस का, वो वहीं पे हंटिंग करने जाते हैं। तो बोलता है और वहीं पे वाटर होल के पास ही आपको लंबी लंबी घास मिलेगी, क्योंकि पानी के नज़दीक होती है। तो बोलते हैं इसको तो वो लंबी घास में छुपे होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास टू प्रे अपॉन द प्लम्प डियर। प्लम्प इज वेरी ओबेस, मोटे ताज़े, और डियर जो होता है वो टाइगर का फेवरेट फूड है। जितने भी एनिमल्स का मीट है उसको सबसे पसंदीदा मीट जो होता है वो डियर मीट होता है। समझ में आ गया ये वाली लाइन? ही शुड बी स्नालिंग, उसको क्या करना चाहिए था? राइट, अभी वो क्या कर रहा है, वो केज में इम्प्रिजन है, बट उसको करना क्या चाहिए था? ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस। विलेज के जो हाउसेस हैं उनको टेरराइज करना चाहिए था, उसको बाहर खड़े होके रोर करना चाहिए था। और ये हाउसेस कहाँ पे हैं? एट द जंगल्स एज। जहाँ जंगल ख़त्म होता है वहाँ विलेज शुरू होता है, और वहाँ पे टाइगर का कहर, टाइगर का डर होना चाहिए। राइट, टाइगर इज़ आफ्टर ऑल द किंग ऑफ द जंगल। राइट, तो उसका कहर होना चाहिए। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Bearing his white fangs, his claws. Bearing का मतलब to reveal, दिखाना। जब वो किसी को पर पंजा मारेगा, किसी को पकड़ने को जाएगा, तो वो अपने दांतों से गुर्राएगा, उसके दांत नजर आएंगे। तो फैंग्स होता है दांत, बड़े बड़े दांत जो होते हैं, शार्प टीथ जो होते हैं, उसको फैंग्स बोला जाता है। और क्लॉज होते हैं हाथों के नाखून। राइट, जो टाइगर प्रे करता है, हंट करता है यूजिंग बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। ये भगवान ने उसको हंटिंग के लिए औजार दिए हैं, उसके तीखे दांत और उसके पंजे, इससे वो हंट करता है। तो बोलते हैं उसको तो ये रिवील करके पूरे विलेज को टेरराइज करना चाहिए, उसके दहाड़ से ही लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लें। टाइगर का ये रोब होना चाहिए, है नहीं बट होना चाहिए। क्यों नहीं है? अब वो दोबारा उसकी प्रेजेंट कंडीशन पे आ गए हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब है कि वो आयरन बार्स नहीं है। आप लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हो, वो सीमेंट का बना हुआ है। वो जिस केज में है वो सीमेंट का बना हुआ है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट दरवाज़ा हमेशा लोहे का होता है। राइट, बट वो जो केज है वो लोहे का नहीं है, इट इज़ मेड आउट ऑफ कॉन्क्रीट। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, दरवाजे जो बार्स, लोहे के बार्स हैं, उसके पीछे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो दब गई है। बाज ने उसकी स्ट्रेंथ को ख़त्म कर दिया है, दबा दिया है। बेटे दीवारें जो है वो सीमेंट की हैं, आगे जो है जिससे दरवाज़ा खुलता बंद होता है वो आयरन का है। अगर कंक्रीट का आगे का दरवाज़ा होगा तो जू में लोग टाइगर को देखेंगे कैसे? लोगों को देखने के लिए उन्होंने लोहे की बार्स बनाई हुई हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि टाइगर का जो ताकत है वो उस बार के पीछे लॉक्ड है। अगर वो बार्स हटा दो फिर टाइगर तुम्हें बताएगा कि वो चीज़ क्या है। राइट, हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। और वो इसमें क्या कर रहा है? ही इज टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वाई इज ही इग्नोरिंग विजिटर्स? वाई इज ही इग्नोरिंग विजिटर्स? He is a majestic creature, right? He is annoyed with humans who have imprisoned him.
वो इंसानों से गुस्से है, इंसानों ने उसको इम्प्रिजन किया है, इतने शक्तिशाली जानवर के घुटने टिका दिए हैं। घुटने टेकना मतलब किसी के आगे हार मानना, राइट। हमने अपने गन्स और ट्रैंक्युलाइजर गन्स यूज़ करके टाइगर को कैद तो कर लिया है, बट अगर हिम्मत है, इंसान अपनी हिम्मत दिखाना चाहता है, तो ये बार्स खोलो, दरवाजे खोलो, निहत्ते टाइगर का सामना करो, फिर बोलो कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। हम निहत्ते टाइगर का सामना कर सकते हैं? नो, है ना। टाइगर हमें पंजे मार के मार देगा, बट हमने अपनी आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ को यूज़ करके उसको सबड्यू किया है। तो वो इंसानों से खुश क्यों होएगा? वो इंसानों को क्यों देखेगा? ही इज़ अ मेजेस्टिक क्रीचर, वो एक रॉयल क्रीचर है, वो आम इंसान से नजरें क्यों मिलाएगा, राइट। सो ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो लोगों को टोटल रॉयल इग्नोर दे रहा है, उनकी तरफ देख नहीं रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, आखिरी आवाज़ वो किसकी सुन रहा है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जूम की सिक्योरिटी के लिए जो कार्स जूम में घूमती हैं अंधेरे में रात को, उसको उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जबकि जंगल में रात को किसकी आवाज़ें आनी चाहिए? शेर के दहाड़ने की, राइट। बट उसको अपने दहाड़ने की आवाज़ नहीं आ रही है। जिन लोगों ने टाइगर को सबड्यू किया है, उन लोगों के उसके ऊपर निगरानी करते हुए की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब रात को सोते हुए भी उसको एहसास है, उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो इम्प्रिजन्ड है, वो फ्री नहीं है। बट उसके साथ ही उसकी डिज़ायर टू बी फ्री उसकी आंखों में चमक रही है। He hears the last voice at midnight, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देख रहा है, गौर से देख रहा है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो भी उनको एंजॉय करेगा when he is in the jungle, right? उसकी आंखों में ये सपना है जो उसको उम्मीद देता है to live, to go on. Otherwise he is imprisoned in a cage and there is no purpose to his life. But उसके सपने उसकी लाइफ को पर्पस दे रहे हैं। Now इसमें literary devices repetition है in velvet quiet and quiet rage. There is pun also in velvet quiet and quiet rage. फिर repetition है brilliant eyes and brilliant stars. रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ वर्ड इज़ रिपीटेड फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तो हम बार बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जब साउंड रिपीट होता है तब एलिट्रेशन, जब वर्ड रिपीट होता है तो वो रेपिटेशन है। राइमिंग स्कीम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लिटरेरी डिवाइसेस कर लो। उसके बाद मेटाफर है पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मेटाफर क्या होता है? इम्प्लाइड कंपैरिजन। इम्प्लाइड कंपैरिजन क्या होता है? दो चीज़ों में, दो डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन, बट हम ये नहीं कहते हैं कि वो उसकी तरह है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि तुम गधे हो, तो मैंने क्या किया है? तुम्हें बोला है कि तुम गधे हो, कि आप गधों की तरह हरकतें कर रहे हो। तुम गधों की तरह हरकतें कर रहे हो विल बिकम अ सिमिली। मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि तुम उसके जैसे हो, बट मैंने तुम उसके जैसे हो नहीं बोला, मैंने कहा तुम वो हो, तुम गधे हो। तो ये क्या होगा? मेटाफर। समझ में आया? जब हम बोलते हैं तुम उसकी तरह हो तब वो सिमिली होता है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वो एज सो और लाइक के साथ किया जाता है। मेटाफर में हम बोलते नहीं है कि तुम उसकी तरह हो, हम कहते हैं कि तुम वही चीज़ हो। यू आर द रोज़ ऑफ माई लाइफ, मतलब तुम मेरी लाइफ को ब्यूटी की तरह हो, मेरी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल थिंग हो, राइट? तब उसको मेटाफर बोला जाता है। तो यहाँ पे मेटाफर क्या है? पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो उसके पैड्स को वेलवेट की तरह नहीं कहा गया है, उनको बोला गया वो वेलवेट ही है। सेकेंड इज ओके, बस ये मेटाफर है। मैम ट्रांसफर्ड एपिथेट इन हिज क्वाइट रेज। बट हाँ, ट्रांसफर्ड एपिथेट है इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट
rage is quiet or the tiger is quiet? Tiger is quiet. ये समझो, ट्रांसफर एपिथेट, ट्रांसफर का मतलब, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? मतलब शिफ्ट कर देना एक जगह जो उसकी सही जगह है वहाँ से उठा के उसको क्लोजली एसोसिएटेड जगह पे रखना। और एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड, राइट? अब टाइगर कैसा है? क्वाइट है, बट हमें क्वाइट क्या बोला गया है? रेज। तो एक्चुअल में जो क्वाइट वर्ड है वो टाइगर से उठा के रेज पे शिफ्ट किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। सो देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट? इसमें एलिट्रेशन भी है कई जगहों पे, राइट? शुड एंड शैडो है, एंड और भी होएगा। चलो, एलिट्रेशन आपको समझ में आ गया, सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। नाउ व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? Stripes is rhyming with cage. Stripes is rhyming with quiet. Cage is rhyming with quiet. No. मैं quiet के साथ बोल रही हूँ। No. क्या cage quiet के साथ rhyme कर रही है? No. तो हम stripes को A देते हैं, cage को B देते हैं, quiet को C देते हैं। अब last line में word है rage. Rage is rhyming with cage. तो हम रेज को दे देंगे बी, तो इसका हो जाएगा ए बी सी बी। अब सेकेंड स्टैंजा देखो, शैडो, ग्रास एंड होल राइम कर रहा है? नो, बट पास इज राइमिंग विद ग्रास, तो हो जाएगा ए बी सी बी। अगेन, हाउसेज, एज, क्लॉज, विलेज, नहीं, एज इज राइमिंग विद विलेज। अगेन ए बी सी बी। Cell, bars, cage, visitors. A B C B. बेटा edge and village, edge और village कर रहा है ना राइम, तो B भी हो गया। अब bars and visitors are rhyming, टर्स राइम कर रहे हैं, अर साउंड आ रहा है, तो फिर अगेन A B C B। नाइट, कार, आईज एंड स्टार्स, अगेन कार्स एंड स्टार्स राइम कर रहा है, तो ए बी सी बी। तो पूरे पोएम का राइम स्कीम है ए बी सी बी। सो एनी क्वेश्चंस? ओके, विद दिस we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.